दोस्तों, अधिकतर देखा जाता है कि पति को यदि पत्नी ने धोखा देती है तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहला कि पत्नी के जो ख्वाहिशें चाहिए, जो हर काम को खुशी चाहिए, हर मनोकामनाओं को पूर्ति चाहिए, वो पति सही टाइम पे हर चीजों को ख्याल नहीं रख पाता। और दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि पत्नी दूसरे गैर मर्द पर अटैक ज्यादा होती है कि पैसे के लोभ में आकर के भी अधिकतर देखा जाता है कि दूसरे मर्द के साथ में अवैध संबंध देखने को मिलता है। तो इस कहानी जो है आज का, इसमें दोनों चीज होता है। एक ही महिला दोनों काम करती है, दोनों चीज का भूख रहता है, दोनों चीज का प्यास रहती है। इस महिला के प्रति ये जो घटना है कि अपना पति के दोस्तों रहने के बावजूद भी एक डीलर से राशन लेने के बहाने, उस राशन लेने के वजह से इसका कुछ महिला की लोभ हो जाती है और लोभ होने की वजह से इसके साथ ऐसे शारीरिक ऐसी हरकतें कर बैठती है, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है अपना ही, और अपना पति को मारने के लिए तरह तरह के साजिश रचती है। और अंततः अपना ही पत्नी ने और अपना प्रेमी ने मिल करके अपना पति को हत्या करके मौत का घाट दोस्तों सुला देती है। आज इसी कहानी को लेकर के परत दर परत समझाने का दोस्तों प्रयास करता हूं। आज का इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आज के लिए बहुत अच्छा है। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज है दोस्तों ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में एरिया में एक संभल एक जिला पड़ता है। अब इसी जिला के अंतर्गत एक थाना है जो कैला देवी थाना के नाम से जाना जाता है। अब इसी थाना के अंतर्गत दोस्तों एक गांव पड़ता है जिसको कमालपुर गांव के नाम से दोस्तों जानते हैं। और उसी गांव के अंतर्गत एक फैमिली गुजर बसर करते हैं जिस घर का मुखिया का नाम रहता है रामनिवास पैसे से काफी उतने अच्छे खासे नहीं थे, जिस वजह से हर ख्वाहिशे की पूर्ति अपने पत्नी को, अपने बच्चे को दे सके। फिर भी किसी तरीके से मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है ये रामनिवास ने, और अपना परिवार को भरण पोषण अच्छी तरीके से करता है। लेकिन दिन गुजरता है और गुजरने के बाद इसी के गांव के बगल में एक लाश मिलता है। एक डेड बॉडी जैसे ही शिनाख्त होता है, ग्रामीण लोगों ने इकट्ठे होते हैं और दोस्तों, और इकट्ठे होने के बाद फौरन अपना नजदीकी जो थाना है इस कैला देवी, और वहां पे ही जाकर के प्रशासन को इंफॉर्मेशन देती है। प्रशासन ने उस मौके वारदात पर पहुंचती है और तलाशी लेती है कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। लेकिन हैरान कर देने वाली ये घटना ये है कि ये लाश को किसी ने बता ही नहीं पा रहा था, यानी कि किसी ने पहचान भी नहीं कर पा रहा था ये लाश आखिरकार है किसका, क्योंकि इसके चेहरे जो है पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। एक ऐसी कंडीशन में था दोस्तों कि उसको पहचानना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, जिस वजह से पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रशासन काफी परेशानियों का सामना करते हुए छानबीन करती है, फिर भी नहीं जानकारी मिलता है। तब से इसकी जो पत्नी रखती है, पत्नी से पूछताछ करती है प्रशासन ने, जिसका पत्नी के नाम रहता है राजवती से पूछताछ होती है। राजवती ने बताती है कि मेरा पति तो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकले थे अपने काम के सिलसिला में, लेकिन शाम के टाइम पे हमारा पति ने घर रिटर्न आए ही नहीं। फिर भी मैंने कॉल लगाया तो कॉल भी नहीं लगा, क्या वजह है बताइए। प्रशासन को जैसे ही ये जो महिला रहती है राजवती बोलती है कि बताइए पति कहाँ है। प्रशासन भी चौंक जाती है कि आखिरकार इस महिला को भी नहीं पता कि हमारी पत्नी जो है, हमारा पति के साथ क्या हुआ है। दरअसल जब प्रशासन ने इस पत्नी को बताती है कि आपका जो पति है, पति को किसी ने मार करके हत्या करके इस खेत में सुला दिया था,
इसलिए मैंने आपसे आकर के तलाशी ले रहा हूं, क्या राय है, क्या आप लोग का पहले से साजिश था क्या? ये काफी लड़की जो रहती है, ये पत्नी ने रोने लगती है, बिलखने लगती है, और इसके बाद बोलते हैं कि रोने बिलखने से कुछ नहीं है, इसके जो भी है हिफाजत में अपना जो थाना है अपने कस्टडी में लेती है, और कस्टडी में लेने के बाद अपना जो है इस हॉस्पिटल में भेजती है। भेजने के बाद पोस्टमार्टम दोस्तों कराया जाता है, और जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो मालूम चलता है डॉक्टरों के साजिश पर इन्होंने बताया, डॉक्टरों ने, कि इनका कोई जो ये जो हत्या है, हत्या एक आम तौर पर नहीं है। इसका जैसे पोस्टमार्टम पे साफ जाहिर होता है, इसके जो हत्या जो किया है, हत्या किसी तेज धार हथियार से किया गया है। जैसी प्रशासन सुनती है, सुनने के बाद हैरान हो जाती है। आखिरकार ये देखने में तो बहुत सी साधारण लग रहा था ये मामला, कि किसी के मृत्यु हो गया होगा खेतों में किसी कारणवश, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका मामला ही कुछ अलग है। दोबारा प्रशासन ने जाती है इस महिला के पास, और राजवती को उठा करके थाना में ले आया जाता है, और अपना ही प्रशासन के जो हेड फ्रंट चेयर है, चेयर के ऊपर इनको बैठाया जाता है, इस पत्नी को, और सख्ती से पूछताछ करती है। फिर भी जो राजवती रहती है ये रोने लगती है, बोलते मुझे सब कुछ भी नहीं पता, मैं तो खुद ही अपने पति को खो देने के वजह में मैं काफी विवश हूं, मैं क्या करूं, मैं एक अनाथ हो चुकी हूं, मैं अब कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं मैं अब घर का हूं, नहीं अब घाट का ही हूं, क्योंकि नहीं मैं घर का ही और नहीं मैं घाट का, किसी काम का अब नहीं रह चुकी हूं, अब मैं करे क्या करे। बताती है प्रशासन ने कि ऐसे लड़की नहीं बताएगी। दोबारा ग्रामीण लोगों से इस जो राम निवास है इसका बैकग्राउंड को चेक करते हैं, इसका हिस्ट्री के बारे में चेकआउट करते हैं। दोबारा ग्रामीण लोगों को अपने थाना में बुलाती है प्रशासन ने। बुलाने के बाद जगह जगह पे से लोगों से पूछताछ करते हैं, और प्रशासन के आने के बाद भी थाना में लाते हैं इन ग्रामीण लोगों को और पूछताछ करते हैं। तो एक युवक ने बताता है कि दरअसल जो राम निवास है, राम निवास की अधिकतर जो है इस पत्नी से लड़ाइयां भी होता है, और दूसरी वजह एक और है कि राम निवास के काफी बीमार काफी दिनों से रह रहे थे, इनका इलाज भी चल रहा था, और साथ ही साथ इनका कुछ बीमा है, बीमे को लेकर के कुछ दिन झगड़ा भी हुआ था। बीमा लगता है कि काफी मोटी रकम का हो। ये जो घटना दोस्तों है, घटना फिलहाल का ही है, 2024 का ही है। 12 मार्च का ये सिलवार तरीके से अपना जैसे ही पेपर में लॉगिन हुआ, आउट हुआ, इसके बाद जानकारी मिला तो मैं फौरन आप लोग के पास सूचना दे रहा हूं। तो मालूम चलता है कि एक इस जो राम निवास है इनका बीमा भी है। प्रशासन के तहरीज पर ही इनको जो राम निवास है इसका पूरे बैकग्राउंड को चेकआउट होता है, तो मालूम चलता है कि बीमारी भी था, और दूसरी बात कि इसका बीमा भी है। बीमा 1-2 रुपए की नहीं था, बल्कि 20 लाख रुपए की इसका बीमा कराया हुआ था। वो भी बीमा ये जनवरी के माह में ही कराया हुआ था। और हैरान कर देने वाली एक था कि जो बीमा कराने वाले और लोग थे, तो उन लोगों ने बताते हैं कि बहुत ये जो बीमा हुआ है ये भी एक साजिश के तौर पे बीमा कराया गया है। प्रशासन ने बोलते हैं कि ऐसा आप लोगों ने क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों बीमा धारक के वजह से, दोस्तों बीमा धारक के नाम पे जैसी रहता है, तो बीमा कराने वाले लोगों ने बताते हैं कि दरअसल जिनका बीमारी हो पहले से ही, उन व्यक्तियों को बीमा जल्दी तो अपनी कंपनी करती नहीं है। दूसरी बात कि वो भी 20 लाख रुपए की बहुत अपने आप में मोटी रकम माना जाता है। ये ऐसी साधारण तौर पे बीमा नहीं हो सकता, कुछ तो रचा हुआ प्लान जरूर ही होगा।
जैसे ही प्रशासन सुनती है और सुनने के बाद दोबारा जब शक्ति से राजवती से पूछताछ करती है, राजवती भी काफी टूट जाती है और टूटने के बाद बताती है कि दरअसल मेरा जो हमारा पति जो है घर पे नहीं रहते हैं और हमारा जो राशन लेने वाले जो भी रहता हूं घर पे मैं ही हूं, मैं ही राशन लेने के लिए अपना इस डीलर के पास जाती हूं और राशन लेकर आती हूं। लेकिन क्या करें, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और कभी कभी पैसे भी नहीं रह पाता था, लेकिन राशन वाला काफी एक दिल के वजह से अब इस राशन वाला के ऐसा डीलर था कि काफी किसी को दिल हड़प लेता, काफी इनका प्रेम व्यवहार काफी मुझे अच्छा लगता था और कभी कभी मेरे पास पैसे भी नहीं रहता, इसके बावजूद भी डीलर जो है ये मुझे राशन दे देते हैं और पैसे भी नहीं लेते। कभी कभी इसी जो डीलर दोस्तों हैं, डीलर का नाम रहता है विजय सिंह और विजय सिंह खुशी के वजह से बातचीत भी होता है दोनों के बीच में और कभी कभी आते हैं तो 5 केजी 6 केजी फ्री में अनाज इस राजवती को दे देता। और धीरे धीरे कभी जब रामनिवास दोस्तों घर पे नहीं रहता, डीलर भी आता था इस राजवती के घर और काफी घंटों भर टाइम व्यतीत करता, आपस में बातचीत भी करते और कहीं घूमने के लिए भी जाना हो तो रामनिवास के बिना बताए हुए अपने इस डीलर के साथ घूमने निकल जाती थी। और धीरे धीरे दोनों में के बीच में इस कदर दोस्तों फिजिकल रिलेशन बन जाता है कि शारीरिक ऐसा हरकतें करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, जगह जगह पे घूमने भी जाते हैं। लेकिन जो विजय सिंह रहता है ये बोलता है कि ऐसे छिप छिप करके हम लोगों के बीच में कब तक काम होता रहेगा, क्यों ना हम दोनों ने शादी कर लें। लेकिन राजवती खामोश थी, ये बोलती थी कि हमारा पति भी है, हमारा अपने पति के रहने के बावजूद मैं ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हूँ। दरअसल हमारा पति ऐसे भी गरीबी है और गरीब से हालातों से हम दोनों ने गुजर रहे हैं। तो राजवती ही बताती है इस डीलर को यानी कि विजय सिंह को कि क्यों ना हमारा जो रामनिवास है इसी को खत्म कर दिया जाए और इनका प्रॉपर्टी जो भी है जर जमीन इनको मेरा नाम हो जाए। कुछ जमीनें ये जो विजय सिंह रहता है इस रामनिवास से बातचीत करता और करने के बाद कुछ जमीनें बेच देता और बेचने के बाद कुछ पैसे बीमारी में लगाता है इस पत्नी ने और कुछ पैसे 20 लाख रुपए इस रामनिवास के खाते में बीमा फिक्स होता है। और बीमा के जो नॉमिनी रहता है, नॉमिनी किसी और का नहीं बल्कि अपना ही पत्नी के नाम पे करवाते हैं। और जो बीमा कराने वाला जो रहता है उनका नाम रहता है रामबिलन। रामबिलन हालांकि जन सेवा केंद्र चलाते हैं और काफी पैसे से अच्छा खासा इनकम भी हो रहा था क्योंकि इनका एक सेवा केंद्र था। और इन्होंने ही बताया कि एक बीमा यदि शुरू हो जाता है तो काफी अच्छा होगा। अब दोस्तों कहानी का जड़ है मोड़ यहीं से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जैसे ही इस बीमा शुरू होता है इस रामनिवास का तो कुछ दिन बीतने के बाद रामबिलन ने इस रामनिवास के घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद बताता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ सिग्नेचर करना छूट गया है, आपको जरूरी सिग्नेचर करना होगा और आज ही के टाइम में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रामनिवास ने बताता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको घर पे जरूर आता हूं 1-2 घंटे के अंदर ही। और जैसे ही रामनिवास पहुंचता है रामबिलन के जन सेवा केंद्र के पास, अब पहुंचने के बाद रामनिवास अपने सेटर को बंद करते हैं और बंद करने के बाद वहां से अपना बाइक पर बैठाते हैं और बैठाने के बाद इसी जो कमालपुर अपना गांव है इस गांव से साइड में एक जंगल पड़ता है, उस जंगल की तरफ ले जाते हैं। 11 मार्च 2024 को ले जाते हैं और ले जाने के बाद जो है इस शराब भी लाते हैं और लाने के बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं और शराब के नशे में रामनिवास को काफी पिलाते हैं। पिलाने के बाद
जो इसका जो राजवती को सूचना देती है राम विलन ने कि आपके जो पति हैं, पति के साथ ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। बोलते हैं राजवती ने, कोई बात नहीं, जो भी कर रहे हैं आप लोगों ने अच्छे कर रहे हैं, और नहीं तो और नशा पिलाओ और मैं एक इसका हत्या करना है, कैसे भी करके इसका लाश वहीं पे छोड़ देना है। बताते हैं कि जो भी चीज पैसे की जरूरत हो तो मैं पैसे इनाम भी दूंगी। तो इसका जो प्रेमी जो रहता है विजय सिंह और राज विलन दोनों पहुंचते हैं। पहले से तो राम विलन रहता ही है दोस्तों उस जंगल में, और डीलर जो रहता है विजय सिंह वहां भी पहुंचती है, और राजवती भी फौरन चली जाती है। और जाने के बाद बातचीत होते हैं, और होने के बाद राम निवास जो रहता है ये अपनी पत्नी पर गुस्से होने लगता, जिस वजह से दोनों विजय सिंह और राम विलन ने दोस्तों मिल करके इसको राम निवास के गर्दन को पकड़ करके हत्या कर देते हैं, और तेज धार हथियार से चाकू से भोंक भोंक करके इसको सीने पे ऐसी वार करते हैं कि इसका गिनती भी करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। कई सारे वारे किया हुआ था, और वहीं पे जो राम निवास दोस्तों रहता है वहीं पे दम तोड़ देता है, और दम तोड़ने के बाद वहीं पे सो जाता। और ये दोनों ने मिल करके राजवती और डीलर और साथ ही साथ एक और राम विलन ने तीनों मिलते हैं, और तीनों दोस्तों मिलने के बाद उस लाश को छिपाने के लिए साजिश रचते हैं कहाँ पे छिपाया जाए, लेकिन बगल में जंगल के ही झाड़ियों में फेंक देते हैं, और पतझड़ के बटोर करके इकट्ठे करते हैं, उसी से ढक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब भागने के बाद ये घटना जब ग्रामीण लोगों को मालूम चलता है, और चलने के बाद जगह जगह पे बताते हैं, और ये जो राजवती जब प्रशासन काफी अपने कामियों को इंजाम देती है, काफी सख्ती से पूछताछ करती है, और राजवती जो कहानी बयान करती है, करने के बाद सब कोई हैरान हो जाते हैं कि अपना दोस्तों पति के रहने के बावजूद भी पैसे के लोभ में और अपना प्यार के हवस में इस कदर पत्नी ने अंधी हो चुकी थी कि अपना पति को भी हत्या करवा देती है, और करवाने के साथ साथ अपना इस जेल का हवाले भी हो जाती है। प्रशासन इस राजवती को और विजय सिंह और साथ ही साथ जो जन सेवा केंद्र के जो राम विलन था, तीनों को अपने कस्टडी में थाना लेती है, और 302 धारा और 307 दो केस मुकदमा दर्ज की जाती है, और जेल का हवाले कर देता है। और अभी इनमें जेल भी ही है, और जेल से कब तक इन लोगों ने रिहा होगा अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। और एक घटना दोस्तों है आप लोगों का फौरन पहुंचाने का मेरा मकसद एक ही था कि दिल दुखाना नहीं था, सचेत करना था, जागरूक करना था कि ऐसी क्राइम यदि इंडिया में कहीं भी हो रहा हो, ऐसी सेक्सुअल मामले में या फिजिकल रिलेशन या किसी का प्रेम विवाद ऐसे चल रहा हो, तो आप लोग फौरन बताएं कि इंडिया में ऐसी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सरकार से आप कितना उम्मीदें रख सकते हैं कि सरकार इस पर पाबंदी कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि 2021 से चलते हुए 2024 आ गया है, पहले 50% था, लेकिन अब 70% का एक सीढ़ी जो है चढ़ चुका है। काफी तेजी से जो क्राइम जो घटना हो रहा है वो भी फिजिकल रिलेशन के दौर पे काफी बढ़ता जा रहा है। कैसे कंट्रोल हो सके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बनता है, उम्मीदें बढ़ती है अगला वीडियो लाने में। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें। 1000 सब्सक्राइबर का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, इसलिए जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और ये घटना जो है सुनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि फौरन जितना हो सके आप लोग का बीच में आप लोगों के तरफ से कमेंट आए कि क्या सरकार उम्मीदें कर रही है, क्या कमेंट यदि देते हैं तो प्रशासन को इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि सोशल मीडिया की एक ऐसी जमाना है, ऐसी साइडें हैं कि एक लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने देखते हैं। अब करोड़ों लोगों ने जब देखेंगे कमेंट को और इसके वीडियो को, ऐसी कहानियों को,
तो जरूर सरकार से उम्मीदें रखेंगे, जरूर धरना प्रदर्शन होंगे जगह जगह पे। जैसी कोई मुठभेड़ होता है, ऐसी कोई एक संघ का इकट्ठा होता है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसा पद को, ऐसा वर्ड को समुदाय तौर पे रखते हैं और रखते भी लोग हैं। इसलिए ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद होता है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों।